अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की ये 20वीं वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस वीडियो को हम थोड़ा मुख्तसर रखेंगे, लेकिन आपको इसमें ये बताएंगे कि जैसे कि मैंने पूरी प्ले लिस्ट के अंदर कोशिश की है कि उर्दू में रिसर्च कैसे की जाती है, उसके ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन बहुत सारे अहबाब की तरफ से मशवरा था कि अगर आप ये भी बता दें कि इसी तरह की रिसर्च हम इंग्लिश में करें तो वो कैसे होगी। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। एक बात तो बिल्कुल सादा सी है कि जो टूल्स आपको सिखाए गए हैं, जो टेक्निक्स आपको सिखाई गई हैं, वो तो सारी की सारी वही हैं जो किसी भी ज़ुबान में आप इस्तेमाल करें। मतलब अगर नोटबुक इल्म आपको रियल सोर्सेज तक पहुंचाता है तो वो इंग्लिश में भी इसी तरह पहुंचाएगा, उर्दू में भी उसी तरह पहुंचाएगा। और उससे जो आप राइट साइड पे जाकर ऑडियो वीडियो जनरेट करके या स्लाइड्स बना बना कर, माइंड मैप बना बना कर अगर उससे आप सीखते हैं तो सेम बस लैंग्वेज ही चेंज करनी है। और लैंग्वेज को चेंज करने के बाद आप नोटबुक एलएम को आप किसी भी ज़ुबान में इस्तेमाल करें, अरबी के लिए इस्तेमाल करें, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, किसी भी ज़ुबान के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जेमिनाई के साथ जोड़कर नोटबुक एलएम के जरिए के रियल सोर्सेज को सामने रखते हुए नोटबुक एलएम को ही जेमिनाई में खोलकर अगर आप उस पर राइटिंग करते हैं तो वही राइटिंग आप उर्दू में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, किसी भी जुबान में कर सकते हैं। तो जो कुछ मैंने उर्दू में यहाँ पे सिखाया और जो प्रॉम्प्ट्स बनाए वही सब कुछ आप इंग्लिश में कर सकते हैं। सेम यही है कि वो प्रॉम्प्ट्स जो है वो अगर आप उर्दू में लिखते हैं तो आप बेशक उर्दू में लिखें, लेकिन उसको ये कहें कि मुझे जवाब इंग्लिश में चाहिए तो वो इंग्लिश में दे देगा। ठीक है। लेकिन मैंने ये किया है कि प्रॉम्प्ट्स की एक लिस्ट बना दी है और उसका एक गूगल ड्राइव के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, उर्दू के लिए अलग और इंग्लिश के लिए अलग। और हर एक प्रॉम्प्ट जो है वो यानी प्रपोजल के प्रॉम्प्ट्स अलग हैं और थीसिस के अंदर जो अबवाब लिखने के प्रॉम्प्ट्स हैं वो अलग हैं उर्दू में। और एक फाइल जो है वो मैंने अंग्रेजी की बना दी है। और लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको गूगल ड्राइव का दे रहा हूँ। वहां से क्लिक करके आप इन दोनों प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट को अपने पास डाउनलोड कर लें और वो एक नमूने और सैंपल के तौर पर आपके पास होंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि आप जितना अच्छा जाकर नोटबुक इल्म से आपने रिसर्च करके समझा होगा अपने टॉपिक को, उससे पूछ पूछ कर रियल सोर्सेज को पढ़ पढ़ के जितना आपने अपने दिमाग को भर लिया होगा, अपने टॉपिक से रिलेटेड ऑडियो बना बना कर सुन ली होंगी, वीडियो बना बना कर देख ली होंगी, स्लाइड्स बना बना कर आपने समझ लिया होगा, तो इतना अच्छा आप उधर जाकर प्रॉम्प्ट देकर उससे आइडिया ले लेंगे और उसको फिर जाकर अपने थीसिस के अंदर रीराइट कर लेंगे या उसको अपने अल्फाज में वहां पे लिख देंगे। तो ये वो सारे तरीके आप बेशक किसी भी जुबान में अगर आप रिसर्च करते हैं उस सब के लिए ये मौजूद हैं। तो अब एक सवाल आता है, वो सवाल ये होता है कि अच्छा जी, इंग्लिश जो है वो तो चूंकि ये जितने भी टूल्स हैं इन सब की जुबान ही इंग्लिश है और बनाया भी इंग्लिश वालों ने है। तो अब इससे अगर हम जो चीज़ बनाएंगे तो अगर वो आप मेन वन, जैसे मैंने कहा था अल्फाज मेरे ये थे कि आप री राइट करें जाकर अपनी थीसिस में, अगर आप इसको मेन वन इसकी बात को ही कॉपी करते हैं तो अब ये प्लेजरिज्म की दूसरी किस्म, जो उर्दू के अंदर हम प्लेजरिज्म की पहली किस्म को किससे डरते होते थे, वो ये थी कि किसी दूसरे का जो पब्लिश मवाद है उसको कॉपी करके आप अपने थीसिस में लेकर आ रहे हो तो वो प्लेजरिज्म उसका पकड़ा जाता है और वो मशीनों में आ जाता है। लेकिन एआई से जो आप उर्दू लिखवाते हो या अरबी लिखवाते हो तो वो अक्सर जो है वो उसका जो टर्निटिन है या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उसको नहीं पकड़ते। लेकिन उसको आप फिर भी अपने अल्फाज में लिख दो तो उसका एआई खत्म हो जाता है। लेकिन इंग्लिश का जो प्लेजरिज्म की दूसरी किस्म है एआई से लिखी हुई, तो वो एआई को टर्निटिन ही पकड़ता है और उसी के लिए ही ये टूल बनाए गए हैं जो एआई को डिटेक्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इस आपके पेपर में इतने फीसद जो है ना वो एआई से लिखा हुआ मवाद है। तो ये एक इशू होता है इंग्लिश की लिखाई में। उसको कैसे हल करना है तो मैं उसके लिए आपको एक टूल बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर आपको इंग्लिश के अंदर थीसिस लिखना है या आप इंग्लिश को अच्छी तरह जानते हैं तो तभी तभी लिख रहे होंगे डेफिनेटली। और अगर आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश के अंदर तो आप फिर क्यों लिख रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इस नोटबुक एलएम का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से पढ़कर फिर जेमिनाई के साथ उसको अटैच करके उससे अच्छी तरीके से लिखवा कर उसके बाद जेमिनाई ने जो कुछ लिखा उसको पढ़कर उसकी रोशनी में अपने अल्फाज में आप वहां जाकर लिखें। तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकता मैं और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो उसी से ही कंसेप्ट लेना है और उसी को ही थोड़ा बहुत चेंज करके एज एज इट इज वहां डाल देना है, तो ऐसी सूरत में
फिर ये है कि ऐसे कुछ पेड टूल्स आप इस्तेमाल करें, वो आपके काम के होंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री टूल्स के जरिए से उसकी एआई को ख़त्म करेंगे, तो ह्यूमनाइज अपनी लिखाई को करेंगे, तो वो शायद कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो हम अभी एक टूल को भी देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको प्रॉम्प्ट्स भी दिखा देता हूँ। आपने उन प्रॉम्प्ट्स के जरिए से अपनी रिसर्च को इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में। ये मेरे पास प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट है। ये दो दो किस्म की हैं, रिसर्च प्रॉम्प्ट्स उर्दू है और रिसर्च प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश है। और ये दो अलग अलग फाइलें मैंने बनाकर यहाँ पे रख दी हैं। इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप इसको इजीली इस्तेमाल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट इंग्लिश में देकर, यहाँ जब भी आप आएंगे अपने रिसर्च टूल के अंदर या अपने ज़ाती जेम के अंदर, या इधर आकर आप मसलन अपना ही नोटबुक एलएम इधर जो है ना वो आप खोलते हैं अपने ही जेमिनाई के अंदर, तो यहाँ से आकर अपने क्लिक करके अपने नोटबुक एलएम को खोल लीजिएगा। यहाँ पर आपका नोटबुक एलएम आपको शो हो रहा होगा, या इस जगह पे शो हो रहा होगा। तो खोलेंगे तो आप जेमिनाई के अंदर नोटबुक एलएम को गोए के खोल कर इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ओरिजिनल रिसर्च आप अपनी कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे मसलन कोई एक नोटबुक एलएम खोलता हूँ, यहाँ से खोलकर डायरेक्ट इसके अंदर भी मैं काम करता हूँ। तो ये देखिए मेरे नोटबुक एलएम डेटा डॉक्यूमेंट एनालिसिस के अंदर है। और यहाँ इसके अंदर जो मैं खुद इस जेमिनाई के अंदर होते हुए नोटबुक एलएम के अंदर काम कर रहा हूँ। तो टूल्स है, टूल्स को मैं लर्न पे रखूंगा, गाइडेड लर्निंग पे। यहाँ मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ अंग्रेजी में, लिटरेचर रिव्यू। ये अभी डॉक्यूमेंट एनालिसिस है फिलहाल, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए। तो ये देखिए अंग्रेजी का है, और ये अंग्रेजी में आपको एक बेहतरीन किस्म की वो रिसर्च करके दे देता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका यही होता है कि यहाँ से आप अपने नोटबुक एलएम को ऐड करेंगे, और ऐड करके फिर आप नीचे काम करेंगे, और फिर उस तरतीब से उस काम को लेकर जाएंगे। अच्छा, ये आप देख रहे हो कि ये लिखाई आपने इसी तरीके से करवानी है। इसके अंदर मैं मजीद ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेता हूँ। इंग्लिश ही के लिए ये बने हैं, और इंग्लिश में एक बेहतरीन किस्म की तहरीर आपको ये देते हैं, लेकिन ये तहरीर चूंकि एआई की होती है, तो इसलिए आपका वो प्लेजरिज्म डायरेक्ट आ जाता है। और 20% से अगर ज़्यादा आपका प्लेजरिज्म है, तो फिर आपके आर्टिकल को, आपके थीसिस को जो है ना वो कलादम कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। लिहाजा 20% के अंदर अंदर आपका एआई होना चाहिए। और दूसरी रिपोर्ट आपकी होती है मैचिंग की, यानी आपके दूसरे पब्लिश शुदा मवाद से अगर कितना कोई डाटा उठाया हुआ है, तो उसकी भी देखा जाता है। तो दोनों को मिलाकर कम से कम जो है ना 20% से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अब ये मैंने इसको जो एक प्रॉम्प्ट दिया था कि मैंने कहा था लिटरेचर रिव्यू करना है और इस तरीके से आपने करना है, लेकिन उसने मुझे ये 3 सवालात पूछे हैं। वो जाहिर है कि मैंने गाइडेड लर्निंग पे रखा है, कि कहता है कि भाई आर्टिकल, हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द फर्स्ट 2 आर्टिकल्स। मैंने इसको कहा था कि दो दो आर्टिकल्स का लिटरेचर रिव्यू करना है, और उसी तरह आपने कोटेशन भी उठानी है और सारी चीज। तो कहता है कि आप आर्टिकल सिलेक्शन एंड आउटलाइनिंग, वी कैन आइडेंटिफाई 2 relevant scopus index papers on Islamic education reform and discuss how to structure their summaries to set up the gap your study address। और दूसरा है कि एक्सट्रैक्टिंग लोकल डेटा, और तीसरा है कि डिफाइनिंग द कोर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं चाहता हूं कि ये तीनों काम मेरे लिटरेचर रिव्यू के अंदर होने चाहिए। आप इनमें से कोई एक भी चूज कर सकते हैं, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे रखें, और अब ये आपको ना इन तीनों की मदद से करेगा। तो इस तरीके से आपने फिर इसके आखिरी सवाल के ऊपर ही चलते रहना होता है, आखिरी सवाल के ऊपर ही चलते रहना। जब एक दफ़ा आपने मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया, उसके बाद अगली बात को आखिर में इसने जो लर्न एंड गाइड पे आपने रखा है, तो फिर आपसे पूछेगा। तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, और वहां पे अगर आपने उसके अच्छे जवाब दे दिए, तो फिर इसने आपको ना बहुत ही ओरिजिनल रिसर्च जो है ना वो आपके दिए गए प्रॉम्प्ट, दिए गए जो नोटबुक एलएम के अंदर सोर्सेज हैं, उनकी मदद से देता है। ये देखें, उसने पहले नक्शा बना दिया कि हम ये तीनों की मदद से आपका लिखेंगे। और टू इंश्योर द लिटरेचर रिव्यू परफेक्टली सेट अप योर स्टडी, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, specific research question of your proposed synopsis. Are you focusing more on economic empowerment of graduates, the shift इन टीचिंग methodologies? अब ये मुझे दोबारा से इनकरेज कर रहा है, और मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से आपका फोकस किस पर होगा। यानी अभी लिखेगा नहीं, 2 3 4 मरतबा ये मुझसे सवालात पूछ के मेरे दिमाग को पढ़ना चाहता है कि मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ इस लिटरेचर रिव्यू के अंदर। बिल्कुल ब्लाइंडली मैं इसको नहीं कहूंगा कि लिखो तो इसने लिख देना है।
वो नहीं करेगा। ये बार बार मुझे पूछेगा, बार बार मुझसे सवाल करेगा। इसके इस आखिरी सवाल का जितना मैं जवाब जवाब देता जाऊंगा, उसी हिसाब से मेरी रिसर्च जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती चली जाएगी, और ये मेरे जहन से सवालात को यहाँ पे पुट करवाएगा मुझसे। और उसके बाद फिर ये आखिर में 3 या 4 मरतबा के सवालात के बाद लिखेगा। तो इस तरह से आपने इसके अंदर अपनी रिसर्च करनी है। प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं, इन प्रॉम्प्ट्स को सीधा पत्र करके अपने मुताबिक तैयार कर लीजिएगा, और इसको आगे आप लिखाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ये जो आपने लिखाई कर दी है, मसलन ये आपने लिखाई कर दिया, और अब इस लिखाई को आप ह्यूमनाइज करना चाहते हो, मतलब इसको आपने वर्ड की फाइल में सबसे पहले जाकर पुट करके पूरा पेपर या पूरी जो चीज़ है वहां जाकर रीराइट करना है, सब कुछ करना है, एक दफा सारे का सारा वहां पे करो। आखिरी काम होता है आपका इसको ह्यूमनाइज करने का, यानी अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने ह्यूमनाइज करना है। तो इसका तरीका ये है कि जाहिर है कि जब आप ह्यूमनाइज करेंगे तो एक बात का आपने ख्याल रखना होगा, वो ये है कि जब आप यहाँ से करेंगे तो आपने आगे अगर फुट नोट दिए थे अपने वर्ड की फाइल में, यहाँ पे फुट नोट था, यहाँ पे फुट नोट का नंबर लगा हुआ था, तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट पूरी फाइल को कॉपी करके जाकर आप इसको ह्यूमनाइज करने के लिए ले जाएंगे वापस से, आप उसको वापस से इधर कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी वर्ड की फाइल में, तो एक ये होगा कि वो जो बीच में से आपके फुट नोट थे वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जब आप ह्यूमनाइज करें किसी इबारत को वर्ड के अंदर ले जाकर, तो जहां तक आपका फुट नोट आ रहा है उस फुट नोट से पहले तक की इबारत को कॉपी करें। उसके बाद बेशक वो थोड़ी हो या ज्यादा, थोड़ी थोड़ी कॉपी करें, और उसको जाकर पहले आप ह्यूमनाइज करके मशीन के अंदर, यानी जो मुतलका सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, वो करके ले आएं। फिर उसके बाद ताकि वो अपनी जगह पर रहे फुट नोट, और उसके बाद दूसरी को उठाएं, फिर उसको जाकर कॉपी करें फुट नोट से पहले पहले। फुट नोट को बीच में देते हैं तो फिर याद रखना होगा उस फुट नोट को कि या तो ये है कि वो फुट नोट आप सारे के सारे बाद में दें, पहले ह्यूमनाइज करें, फिर तो जबरदस्त है। अगर आप पहले उसको फुट नोट दे चुके हैं तरतीबवार पूरे थीसिस या आर्टिकल को, तो फिर उस फुट नोट तक की इबारत को ही उठाकर पहले ह्यूमनाइज करें। फुट नोट का जो नंबर है बीच में हवाले का, वो बीच में नहीं आना चाहिए। अलबत्ता अगर आपका इंटेक्स साइटेशन है, एपीआई स्टाइल है, जिसमें यहाँ अंदर ही जो हवाला होता है इधर ही ब्रैकेट के अंदर होता है, इसको इंटेक्स साइटेशन कहते हैं, वो अगर है, वो अगर आप एज इट इज ऐसे ही सारे का सारा कॉपी करके ह्यूमनाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर को दे दो, यूं करके ले जाओ, और वापस जब आपने ह्यूमनाइज किया होगा तो वो बीच में हवाले को भी उसी जगह पे ही रखता है, उसको इधर उधर नहीं करता। लेकिन चूंकि शिकागो स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे नंबर देकर नीचे हाशिए में लिखना होता है, तो वो नंबर एक दफा जब डिलीट हो गया तो नीचे हाशिए से भी वो आपका जो हवाला होता है वो गायब हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पेपर में से वो सारे के सारे हवाले जो होंगे वो डिलीट हो चुके होंगे, अगर आप इससे कॉपी करके ह्यूमनाइज करके दोबारा लेकर आ रहे होंगे। अब आते हैं कि ह्यूमनाइज कैसे करना है। तो ये मेरे पास देखें स्टिल्थ राइटर है, ये एक सॉफ्टवेयर है स्टिल्थ राइटर। फिलहाल तो ये सबसे बेस्ट टूल है आपके एआई की लिखाई को ह्यूमन करने के लिए, ह्यूमनाइज करने के लिए। ठीक है। और फिर उसके बाद आप जाकर टर्निटिन में चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा बाएतमाद है। बाकी क्विल बोर्ड जो है, यहाँ पे मैं अगर क्विल बोर्ड को आपको बताऊं, वो किसी काम का नहीं है। वो इवन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आपके पास वो पैड वाला भी हो, क्योंकि पैड वाला भी उसका इतना मजे का नहीं है। ये क्विल बोर्ड है, आप यहाँ पे पेस्ट करें, और अगर आपके पास परचेज है तो आप बहुत सारे पैराग्राफ इकट्ठे भी डाल सकते हैं, वरना ये ह्यूमनाइज करता है तकरीबन 125 अल्फाज को एज एट अ टाइम करता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको ह्यूमनाइज करने के लिए कहेंगे, तो ये देखें इधर इसको ना ह्यूमनाइज कर देता है, और कहते हैं कि भाई मैंने देखें ये मैंने बना दिया है। कहते हैं कि लेट्स कोलेबरेट टू बिल्ड दिस लिटरेचर रिव्यू, ये लफ्ज है, और इधर कहते हैं कि लेट्स वर्क ऑन बिल्डिंग दिस लिटरेचर रिव्यू। तो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा इसको ह्यूमनाइज कर दिया है, लेकिन कहता है कि इधर आप ये देखें, ये आपने अगर कहते हैं कि ये जो मैंने रेड किया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, क्लिक करो, इसके सिनोनिम्स और आ जाते हैं। कहते हैं कि इस जगह पे आप और भी मुतरादिफात डाल सकते हैं, मतलब वर्क टुगेदर, कोलैबोरेट की जगह पे वर्क टुगेदर भी आप कर सकते हो यहीं पे ही। आप कहते हैं कि नीड्स की जगह पे आप क्लिक करके कोई और लफ्ज भी डाल सकते हो, ये डाल सकते हो। तो यहाँ आगे ले जाने से पहले इसके अंदर मजीद आप सेटिंग कर सकते हो, ये देखें, ये इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो, देखो। तो कहते हैं कि आप अल्फाज को चेंज कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारे इनके मुतरादिफार और सिनोनिम्स मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से करके आप इसको करेंगे, और मजीद यहाँ पे अगर इसको आपने और ह्यूमनाइज करना है तो उसको कर लें, कंसाइज करना है, सिंपल करना है, और यहाँ से कॉपी करके आप इसको ले जाएं। तो गोया कि उसका एआई किसी हद तक इसने खत्म किया है, लेकिन इसके ऊपर एतमाद करना अभी शायद मुश्किल है, क्योंकि इसकी वजह से टर्न टेन फिर भी पकड़ता है, और आपकी लिखाई जो है ना वो सही तरह से एआई से निकलती नहीं है और ह्यूमनाइज नहीं होती, अगरचे आप इसके कई अल्फाज यहाँ पे चेंज भी कर दो। अलबत्ता अगर आप
जहाँ पे आपका प्लेजरिज्म नहीं चेक किया जाता और आपके पास टाइम भी नहीं है, जैसे असाइनमेंट वगैरह जमा करवानी है, तो उस वक्त आप इसी से ही करके भी भेज दो तो कोई भी इतना इशू नहीं है। अब आते हैं जो स्टील्थ राइटर है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये स्टील राइटर है, ये इस वक्त सबसे इफेक्टिव है। और इसको आप फ्री में नहीं इस्तेमाल करें, फ्री वाला इसका भी काम का नहीं है। इसका आप पेड वर्जन लें, बहुत सारे लोग टूल बेच रहे होते हैं, तो उनसे आप खरीद सकते हैं। तो इसके देखें ये लेवल हैं, लेवल 10 तक है ह्यूमनाइज करने का जो लेवल है। तो सबसे हैवी लेवल है इसका, जिसमें मुकम्मल अल्फाज का स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर देता है, वो 10 है। लेकिन मिनिमम इसको आप 8 पे ही रखा करें, ठीक है। इसकी ये नीचे हिदायत भी लिखी होती हैं कि भाई इसको कितने पे रखें। और इसका अभी देखें 5.2 इस वक्त चल रहा है, और इसका एक ये मॉडल है 5.2 प्रो। 5.2 प्रो को आप इस्तेमाल करें, और जब ये आप इसको खरीदेंगे तो 5.2 होगा। और यहाँ पे 6.1 भी आ चुका है, लेकिन वो अभी तक इसके यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये 4.6 पहले था, फिर 5.1 आ गया था, अब भी 5.2 है, और साथ इसका 6.1 भी आ चुका है। यानी बिल्कुल हैवी किस्म की ह्यूमनाइजेशन ये करके आपको देता है। तो यहाँ पे एआई को डिटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी चेक भी कर सकते हो आप, और साथ साथ इसको ह्यूमनाइज। तो इसको खरीद लें, महीने का कम से कम 2,000 रुपये का ये आपको मिलता है। और इसको आप जब हमें वो कर चुके होंगे, खरीद चुके होंगे, तो फिर आपको इसको पूरे सफ़ों के सफ़े भी एक साथ कॉपी पेस्ट करके दें। लेकिन वो अपनी किसका जो हवाले हैं उसका ख्याल रख के आइएगा, वहाँ हवाले ख़त्म नहीं करने वर्ड की फाइल में। तो बेशक उसको हवालों को बाद में ही दे दें, पहले ह्यूमनाइज करके। तो जितना भी ज़्यादा टेक्स्ट इसको देंगे, जब ये पेड होगा तो वो ले लेगा, वरना फ्री वाला थोड़े थोड़े पैराग्राफ लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। अब मैं एक पैराग्राफ इसको देता हूँ, मसलन ये एक पैराग्राफ में इसको यहाँ पे देता हूँ ह्यूमनाइज करने के लिए, ये मैं दे देता हूँ मसलन। ये फिलहाल मैंने थोड़ा सा दिया है। यूं करके आपने करना है, इसको 5.2 पे रखना है। और यहाँ से आकर देखिएगा कि वर्ड कितने हैं वो बता रहे हैं आप सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप करेंगे ह्यूमनाइज, चेक फॉर एआई, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो फिलहाल कहता है कि 0% ह्यूमन है, सारे का सारा ये जो है ना, ये एआई है आपका, इंसान की इसमें एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको मैं ह्यूमनाइज करता हूँ, यहाँ से क्लिक करूंगा। मैं भी लेटर में करता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त फ्री वाला ये स्टील राइटर खोला हुआ है। तो ये मुझसे देखें मांग रहा है व्यू प्लान, लेकिन मैं चलें इसको 5.2 मिनी पे रख के देखता हूँ कि अभी मेरा ये करेगा। नहीं कर रहा। अच्छा, इसका मेरे पास पेड वर्जन भी है, ठीक है। मैं मेरे पास पेड वर्जन भी है, लेकिन वो मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर है, इसलिए मैं फिलहाल इसको आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। तो ये प्लान दिखा रहा है कि आपका फ्री ट्रायल अगर आप करेंगे तो ये 0 में होगा, लेकिन ये इसमें बहुत कम अल्फाज होंगे। यानी आपको ये कहेगा कि एक्सेस टू ह्यूमनाइजर, एआई डिटेक्टर होगा, एआई डीप स्कैन होगा। लेकिन इसके अंदर ना चीज़ें जो है ना वो नहीं चलेंगी। $20 जो है वो पर मंथ है, और $50 जो है ना वो प्लस प्लान है, और स्टार्टर में $20 है, और फिर उसके बाद 100 भी है, 200 भी है, और 400 का भी है। तो ये बहुत हैवी किस्म का सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपको 2,000 में महीने का भी मिल जाएगा। बहुत सारे साथी बेच रहे होते हैं इसको। चलिए हम इसको टेक्स्ट थोड़ा देते हैं, और देखते हैं कि ये इसको कर देगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। लेकिन देखें, ये मुकम्मल जो है ना, ये पेड है और फ्री नहीं है। बस आप इसको देख लें, चूंकि मेरे दूसरे लैपटॉप के अंदर ये फ्री पेड वर्जन है, यहाँ पे ये फ्री लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन सिंपल है, यहाँ से इसको 5.2 पे रखें, इसको ऐड पे रखें, और इधर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ह्यूमनाइज करेंगे, और इधर नीचे उसकी ह्यूमनाइज किया हुआ जो होगा लिखाई, तो वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी यहाँ पे। और साथ इधर लिखा हुआ आएगा कि मैंने इसको कितने परसेंट ह्यूमनाइज कर दिया है। अगर इसने 50% किया है, 50% फिर भी ए है। फिर इसको यहाँ से ऐड के बजाय 10 पे रख के यहाँ से री ह्यूमनाइज करेंगे, तो वो दोबारा फिर 100% ही ह्यूमनाइज हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, और इधर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से सिंपली उस टेक्स्ट को कॉपी करें और जाकर अपने वर्ड में पेस्ट कर दें। तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये था मेरी तरफ से अपनी लिखाई को ह्यूमनाइज करने के लिए। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो मेरी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। आप सिंपली वहां से उन चीज़ों को देखें, इस्तेमाल करें, और प्रॉम्प्ट्स आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन से, उसका लिंक ले लें, और अपनी इंग्लिश की लिखाई को भी इसी तरीके से आप बूस्ट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि आप आर्टिकल्स लिखने से लेकर
पब्लिश करने तक, और जो जर्नल्स की कैटेगरीज होती हैं HEC की तरफ से, और आलमी तौर पर जो मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स की कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, उनको हम इंशाल्लाह समझेंगे। और उससे अगली वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह हम कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो आप पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सतह पर आप कॉन्फ्रेंस में पेपर कैसे पढ़ेंगे, और अपनी मुल्की सतह पर किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ने का तरीका क्या है, और अपनी प्रेजेंटेशन पेश करने के लिए आपको क्या किन किन मराहल से गुजरना होता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।